अन्योंहासेयो योरोबुन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पाठ 36 में ऑफ हेलो कोरियन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पाठ में हम व्याकरण आया, ओया, हादा सीखने जा रहे हैं। इस पाठ के जो मुख्य उद्देश्य हैं, एक व्याकरण को सीखना है आया, ओया, हादा, जिसका समान हिंदी अर्थ आएगा करना होगा या करना ही पड़ेगा, अवश्य करना होगा। चलिए एक सिचुएशन को देखते हैं कि हम कोरिया यात्रा पर जा रहे हैं। अब कोरिया यात्रा पर जाने के लिए हमें बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी। कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो अवश्य करने ही पड़ेंगे, कुछ ऐसी तैयारियां हैं जो करनी ही पड़ेंगी, जिनके बिना हम कोरिया नहीं जा सकते। उसमें से एक तैयारी आती है, प्रिपरेशन आती है, टूरिस्ट वीज़ा लेना होगा हमें। तो ये वो सिचुएशन हो गई, ये मस्ट डू, हैव टू डू, अवश्य करना होगा, ये वो सिचुएशन है। अवश्य करना होगा क्या? टूरिस्ट वीज़ा लेना ही होगा हमें। तो इस सिचुएशन में ग्रामर आ जाएगी कोरियन में आया, ओया, हादा। अब ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा देखिए, हंगुगे योहेंगल खायो भीजारल फादाया हेयो। यहां पर जो लास्ट में फादाया हेयो है ना, यहां पर ये ग्रामर जुड़ी हुई है फात्ता के साथ में। फात्ता का मीनिंग आप जानते हैं, टू गेट, लेना, प्राप्त करना है। अगर इस वाक्य का हिंदी में अर्थ देखते हैं तो मैं कोरिया यात्रा के लिए जा रहा हूं, मुझे टूरिस्ट वीजा लेना होगा। एक और सिचुएशन देखिए, अगले सप्ताह पर परीक्षा है, एग्जाम है, क्या करना है? ऑफ कोर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी, मस्ट डू स्टडी है। यहां पर भी कौन सी ग्रामर आ जाएगी? आया, ओया, हादा। तो इस सिचुएशन में कैसे ये सेंटेंस बन जाएगा? धाम चुए शिहोमी इस्सोयो कुंभु हे आहेयो। अगले सप्ताह मेरी परीक्षा है, मुझे पढ़ाई करनी है। अब देखिए, अगर परीक्षा है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ये भी वही सिचुएशन आ गई कि हमें अवश्य करना ही होगा, तो यहां पर भी ग्रामर आया, ओया, हादा हम यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इन दोनों सिचुएशन से थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको ग्रामर का, कि कौन कौन से सिचुएशन में ग्रामर यूज होती है। आगे देखिए, देखिए ये जो है 1.1 पॉइंट आपको देखना है, कुछ करने की आवश्यकता है, अनिवार्य है कुछ। नंबर 2, किसी स्थिति के लिए आवश्यकता है, तो कंपलसरी है कुछ। यहाँ पर हमें कंपलसरी वाली जो सिचुएशन आती है, करना ही होगा, अवश्य करना होगा, वहां ये व्याकरण यूज होती है। नेक्स्ट, समान हिंदी अर्थ, करना होगा, करना पड़ेगा, अवश्य करना होगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, कोरिया यात्रा पर चलते हैं। अब कोरिया की यात्रा पर जाना है तो कुछ तैयारी भी करनी होगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनकी प्रिपरेशन हमें करनी ही होगी, अवश्य करना होगा। अगर उनमें से हम एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं तो वो है, हमें वीज़ा लेना होगा पहले, कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा, तभी हम कोरिया जा सकते हैं। अब ये क्या सिचुएशन हो गई? ये सिचुएशन ये हो गई, हमें अवश्य करना ही होगा। और भी तैयारियां हैं, फ्लाइट की टिकट बुक करानी है, वहाँ पे होटल बुक कराना है, ये सब मस्ट डू एक्शंस हैं। अब जब टूरिस्ट वीज़ा लेना है और ये अवश्य करने वाली एक्टिविटी है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? व्याकरण आया, ओया, हादा यूज कर सकते हैं। अभी कैसे सेंटेंस बनेगा देखिए, हंगुगे योहेंगल खायो हिजारल फत्ता। फत्ता रूट फॉर्म है, टू गेट, टू ऑब्टेन, टू रिसीव। हिजारल फत्ता, अब इस फत्ता में ग्रामर जुड़ेगी आया, ओया, हादा। वाक्य बदल जाएगा, हंगुगे योहेंगल खायो हिजारल फादाया हेयो। अर्थ क्या है इसका? मैं कोरिया यात्रा के लिए जा रहा हूं, मुझे टूरिस्ट वीजा लेना होगा, लेना ही होगा, अवश्य लेना होगा, लेना पड़ेगा, इसके बिना कोरिया नहीं जा सकते। कुछ हुआ क्लियर किस टाइप की सिचुएशन में व्याकरण यूज होती है आया, ओया, हादा? ओके, वेरी गुड। एक और उदाहरण देखिए, भाई बहुत बीमार हो गए, अब ज्यादा बीमार हो गए तो क्या करना होगा? हॉस्पिटल ही जाना होगा। ये भी वही सिचुएशन हो गई कि मस्ट डू वाली सिचुएशन है।
चलिए एक वाक्य देखते हैं। मोमी नोमू आफासो फ्योंगवाने खादा। मोम होता है बॉडी, नोमू इज वेरी मच, आपदा टू बी सिक, फ्योंगवान इज हॉस्पिटल। अब बीमार हो गए तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, अवश्य जाना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में भी ग्रामर जुड़ जाएगी, आया ओया हादा, और सेंटेंस बदल जाएगा, मोमी नोमू आफासो फ्योंगवाने खाया है। वाक्य देखिए, एज आई एम वेरी सिक आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। क्योंकि मैं बहुत बीमार हूं, मुझे अस्पताल जाना ही पड़ेगा। हो गई सिचुएशन क्लियर, कहाँ ये यूज होगा? वेरी गुड, सोयो। अब व्याकरण के कुछ नियम देख लेते हैं। सिर्फ क्रिया और विश्लेषण के साथ ही जोड़ी जा सकती है व्याकरण ये। नेक्स्ट, ये उपयोग के नियम है, कंजुगेशन रूल है, बहुत बार हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 देखिए, यदि अंतिम स्वर आ और ओ है तो आपको क्या ऐड करना है? आया हादा, आया हादा। उदाहरण देखिए, खादा विल बी खाया हादा। कैसे जोड़ा गया ये भी दिखा रखा है, ध्यान से समझ लीजिएगा। और अगर और डिटेल में समझना हो तो पीछे जो लेसन्स गए हैं उनमें ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है कंजुगेशन का, आ और ओ का। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि अंतिम स्वर आ और ओ को छोड़कर हो तो ओया हादा जोड़ना है। मौक्ता में दा को हटा देंगे तो क्या बचेगा? मौक बचेगा। अब मौक में जो अंतिम स्वर है वो अ है, तो ओया हादा जोड़ा जाएगा, ये बन जाएगा मोगोया हादा। नंबर 3 देखिए, यदि अंत में हादा है तो क्या करिए, सिंपल इस तरह से समझ लेते हैं, हादा को हटा दीजिए और वहां पे हेया हादा जोड़ दीजिए, बस। कुंभू हादा बदल जाएगा कुंभू हेया हादा में। इनको थोड़ा और अभ्यास कर लीजिएगा। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं उपयोग के मूल रूप के साथ में। पहला देखिए, खादा है। अब आपको देखना है कि इसमें आया ओया हेया हेयो, हादा को यहाँ पर हेयो में कन्वर्ट कर दिया, जो कि एक प्रैक्टिकल एंडिंग हो जाएगी। आप जानते हैं हादा में से भी दा तो हटाना ही पड़ेगा, या तो आयो ओयो जुड़ेगा या पनिदा समनिदा जुड़ेगा। तो हम आयो ओयो व्याकरण के साथ में इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल फॉर्म है, आया ओया हेया हेयो। अब आपको इसमें आया ओया या हेया में से एक सिलेक्ट करना है, कौन सा जुड़ेगा। नंबर 1 में बताइए, खादा में क्या जुड़ेगा? आया हेयो हो जाएगा। ये देखिए, खाया हेयो, खादा विल बी खाया हेयो। नंबर 2, ओदा विल बी वाया हेयो। नंबर 3, नोलदा विल बी नो राया हेयो। नंबर 4, फेउदा विल बी फेवोया हेयो। नंबर 5, माशिदा। नाउ प्लीज टेल मी, यू हैव टू टेल। अब आप बताइए माशिदा का कंजुगेशन कैसे होगा इस व्याकरण के साथ में। दा को हटा दीजिए, ई आ रहा है, ई होगा तो क्या जुड़ेगा? ओ जुड़ेगा। ई और ओ जुड़ के क्या बन जाएंगे? यो, माशो या है यो। नंबर 6, सोया है यो। नंबर 7, बित्ता विल बी रोया है यो। नंबर 8, उंदोंग हादा उंदोंग हेया है यो। देखिए, इस टेबल को एक बार जरूर लिखिएगा, बनाइएगा अपने नोट्स में, तभी ये क्लियर होगी। और भी जो वोकैबलरीज है उनके साथ में कंजुगेशन का अभ्यास करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस व्याकरण के बिना दो रूप हैं। दो रूप कैसे हैं? देखिए, जैसे हमने करा आया ओया हादा करा ना, तो हादा की जगह कहीं पर है ना द्वेदा भी आ जाता है। लेकिन हादा और द्वेदा में ना कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिप्लेसेबल हैं। देखिए, बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है आया ओया हेया हादा, और इज सिमिलर टू आया ओया हेया द्वेदा। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या फर्क है, हादा और द्वेदा का फर्क है। ये दोनों एक ही ग्रामर है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग अलग ग्रामर है। हो गया क्लियर? कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना आप? चलिए एक उदाहरण देखते हैं। धाम चुए शिहोमी सोयो कुंभु हे आए, इज सिमिलर टू धाम चुए शिहोमी सोयो कुंभु हेया द्वेयो।
So Khumbu Heya Heyo is similar to Khumbu Heyadveyo. Clear your own? See here? नहीं, 잘했어요. Next. इसका भूतकाल का जो रूप है इस व्याकरण का वो है आया, ओया, हेया, हेस्सोयो और थेस्सोयो। उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, हाँ औजे वे हक्योयन वास्सोयो। कल आप स्कूल क्यों नहीं आए थे? देखिए कल की बात हो गई तो ये भूतकाल हो गया। ना ने रिप्लाई करा, खामगी एक हल्योसो श्वी ओया हेस्सोयो। क्योंकि मुझे जुकाम हो गया था और मुझे आराम करना ही था, करना पड़ा, करना था। ये मस्ट डू वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पर भी ग्रामर आया, ओया, हेया, हेस्सोयो और धेस्सोयो यूज कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए। ओनल वेनुजोस्सोयो इरी मानासो ओजे फामे इर हेया हेस्सोयो। मेरे पास काम बहुत था, इसलिए मुझे कल रात काम करना पड़ा। अब काम ज्यादा था, कंप्लीट करने के लिए रात भर काम करना ही पड़ा। ये मस्ट डू सिचुएशन है, अवश्य करने वाली सिचुएशन है। उम्मीद है अब ये ग्रामर क्लियर हो गई होगी आप सबको। और देखिए नंबर 3, इसका जो नेगेटिव फॉर्म है ना इस ग्रामर का कि ये करना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, वो व्याकरण है कोरियन में जी आनादो वेयो। जी आनादो वेयो। एक उदाहरण देख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा ये। वेसा ऐसो मेल जोंग जांगल इबोया वेयो। क्या हमें ऑफिस में रोज फॉर्मल सूट पहनना होगा या पहनना पड़ेगा? ना ने रिप्लाई करा, आनियो कुमियो इरेनन इब्जी आना तो देयो। नहीं, आपको इसे शुक्रवार को पहनने की जरूरत नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि आप शुक्रवार को भी पहने। हो गया क्लियर? नेक्स्ट कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगी ग्रामर। नंबर 1, नेल चिंगू सेंगिली रासो सोन मुरल साया देवेयो। कल मेरे मित्र का जन्मदिन है, इसलिए मुझे उपहार खरीदना है, खरीदना ही है, खरीदना पड़ेगा। ये वो सिचुएशन है। एक और देखिए नंबर 2, मौरी गा नोमू आफासो यागल मगोया हेयो। क्योंकि मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था, इसलिए अब मुझे दवा लेनी चाहिए। दवा लेनी ही चाहिए, दवा लेनी पड़ेगी, दवा लेना आवश्यक है, ये वो सिचुएशन है। तो यही व्याकरण यूज होगी यहाँ पर। और देखिए नंबर 3, युकीशी ई उइजा ए अंजासा खिदारियो या हेयो। सुश्री युकी, आपको इस कुर्सी पर बैठकर प्रतीक्षा करनी होगी। कहाँ प्रतीक्षा करनी ही होगी? कोरियन में हो जाएगा खिदारियो या हेयो। ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार और तीनों उदाहरण, क्लियर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस अभ्यास के देखिएगा। नंबर 1, खा मूसल थो चुंबी हे या हेयो। ना ने रिप्लाई करा, पाजा हागो उम्न्यो सोगा इस्सो या हेयो। एक और उदाहरण देखिए। खा नेल पिहेंगी शिगानन म्यो शिएयो। कल की फ्लाइट कितने बजे की है? कल आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? आंसर आया नाका ओजॉन असोशिएयो क्रेसो इल्चिक इरोनाया हेयो। सुबह के 5 बजे की है, इसलिए मुझे जल्दी उठना होगा। इरो नाया हेयो, इल्चिक इरो नाया हेयो। इरो नादा मीनिंग इज टू वेक अप। तो ये ग्रामर के अब प्रैक्टिकल डेली लाइफ सेंटेंसेस भी आपने देख लिए। अब समय आ गया है एक एक्टिविटी करने का। आपको यहाँ पर आंसर्स खुद लिखने हैं। कुछ वाक्य आ रहे हैं, उनको आपको व्याकरण यूज करनी है, आया, ओया, हेया, हेयो। सिचुएशन वही है, हंगुक योहेंगल खादा। कोरिया की यात्रा पर जा रहे हैं तो कुछ तैयारी ऐसी है जो करनी ही पड़ेगी, जिनका करना आवश्यक है। मुओसल है या हेयो, क्या करना चाहिए? चलिए सिंपल 3 ले लेते हैं।
नंबर 1 देखिए, हंगुक भेजारल फात्ता। नंबर 2, फिएंगी फ्योरल सादा। नंबर 3, होतेरल ये या खादा। अब आपको इसमें क्या करना है, जो इन तीनों वाक्यों में नीले रंग से जो फात्ता, सादा, ये या खादा जो वोकेबलरीज आ रही है ना, इनकी फॉर्म बदलनी है ग्रामर के साथ में, आया, ओया, हे या, हे यो। चलिए लिखिए अब आप आंसर्स अपनी नोटबुक में। पॉज कर लीजिए स्क्रीन को, आंसर्स लिखिए। जब आप आंसर्स लिख लें तो आप चेक करिए। पहला आंसर क्या है, फादाया है ओ, वेरी गुड। नंबर 2 बताइए आंसर क्या होगा। सादा के साथ में व्याकरण जोड़नी है, या आया, ओया, हे या, हे ओ। दा को हटा दीजिए, वॉवल एंडिंग आ है तो क्या जुड़ेगा, आया है ओ जुड़ेगा, वो बदल जाएगा साया है ओ में। ठीक है आंसर, वेरी गुड। नंबर 3 भी बता दीजिए अब आप। ये या खादा विल बी ये या, हे या, हे ओ। छारेसोय और अपन छारेसोय। चलिए अब इस पाठ को एक बारी देख लेते हैं। मामूरी पाठ का सार क्या है इस व्याकरण का। 1.1 देखिए, कुछ करने की आवश्यकता है, बाध्यता है, अनिवार्य है। 1.2 देखिए, किसी स्थिति के लिए आवश्यकता या अनिवार्यता है, जो प्री कंडीशन होती है ना, ऐसा करने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा, ये वहां पर भी यूज होती है। नंबर 2 देखिए, समान हिंदी अर्थ है करना होगा, पड़ेगा, अवश्य करना होगा। 3.1 देखिए, कंजुगेशन रूल है, अंतिम स्वर आ और ओ है तो आया हादा जोड़े, अंतिम स्वर आ और ओ को छोड़कर है तो ओया हादा जोड़े, और अंत में हादा है तो सिंपल हादा को हटा के हेया हादा जोड़ दीजिए। ये हो गया कंजुगेशन रूल। और रेफरेंस के लिए हादा और वेदा दो फॉर्म्स है इस ग्रामर की, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों 1 to 1 रिप्लेसेबल है, एक दूसरे के साथ में इनको बदला जा सकता है। छुक्का हमनिदा, एक और लेसन हमारा कंप्लीट हो गया योरोमन। अगले पाठ में हम जो व्याकरण करने जा रहे हैं ना, वो है आ ओ पोदा। ये व्याकरण भी जो बिगनर लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है, और इसमें हमने देखा है कि स्टूडेंट कंफ्यूज भी रहते हैं, तो इसकी हम तैयारी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। हमसामिदा योरोमन अन्योंगी खेशिप्शियो धामे हेल के हो।